मेरे पति और सास को बच्चे का सुख चाहिए था, लेकिन उन्हें मैं वह सुख नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं एक बांझ औरत थी। मेरे पति ने मुझे काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से भी दिखाया था, लेकिन कहीं पर भी मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था। बल्कि मेरी सास ने भी मेरे लिए कई सारे टोटके भी किए थे, लेकिन उन टोटकों का भी मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। इसी तरीके से मुझे पूरे 3 साल बीत चुके थे। अब धीरे धीरे मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास के ताने सुन सकती। एक रात मैं दूध का गिलास लेकर अपनी सास के कमरे में देने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी मुझे बाहर से सास की आवाज़ आई जो कह रही थी कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी हमें बच्चे का सुख नहीं दे सकती। यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं इस वक्त चुपचाप अपने कमरे में वापस आई। उस रात मैं बहुत रोई थी। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं कैसे भी करके बच्चे का सुख अपने पति को दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी मेरा पति दूसरी शादी करे। मैं अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं कुछ भी उन्हें पाने के लिए कर सकती थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो सामने जेठ खड़े थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। वो मुझे कहने लगे कि एक तरीके से तुम माँ बन सकती हो। मैंने तुरंत कहा जल्दी मुझे बताएं। वह कहने लगे कि रात को चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, तुम बच्चे का सुख तभी पा सकती हो। मैंने तभी जेठ की बात को मान लिया। रात को पति कमरे में आकर सोए तो मैं उठकर चुपचाप जेठ के कमरे में चली गई। जैसे ही जेठ के कमरे में पांव रखा तो जेठ मुझे अपनी गोद में उठाकर अपनी ताकत दिखाने लगा। उसकी ताकत देखकर मैं उसी वक्त पिघलने लगी थी और मैंने भी जेठ का बखूबी साथ दिया था। वह भी लगातार पूरे जोश के साथ। आज की तारीख में इंसान मजबूरी में आकर बहुत गलत फैसला ले बैठता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी हदें पार कर बैठता है जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए आगे चलकर बड़ी ही खतरनाक होती है। इसी तरीके से मैं भी अपनों की खुशी के लिए ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी थी जहां मुझे अपने जेठ के साथ वह सब करना पड़ा। उस रात जेठ ने मुझ पर अपनी ताकत बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पति की कमी को दूर किया। मेरा पति जो मुझे सुख न दे पाया वो मेरे जेठ ने मुझे दिया। मैं किसी भी हाल में बच्चा चाहती थी। इसी वजह से जेठ मुझे जैसा जैसा रात को कहता गया मैं वैसा करती गई। मेरा नाम सुरभि है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब मेरी शादी हुई थी। माता पिता ने मेरी बहुत जल्द शादी कर दी क्योंकि मैं जिस गांव में रहती थी वहां पर लड़कियों की शादी वक्त से पहले हो जाती। हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरे माता पिता मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। मैंने उन्हें कहा था कि जब मैं 12वीं की कक्षा का एग्ज़ाम दूंगी तो उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, लेकिन तब तक मुझे पढ़ाई करने दे। मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। स्कूल में अक्सर लड़के मुझ पर लाइन भी मारा करते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती थी। अपनी 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम देने के बाद पूरे 1 साल तक मैं घर पर बैठी थी। तब मेरे पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, तभी एक लड़का अपनी माँ के साथ हमारे घर पर आया और मेरे रिश्ते की बात करने लगा। मैंने उसे आज तक पहले बिल्कुल भी नहीं देखा था, बल्कि मैं उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन वह कह रहा था कि वह मुझे स्कूल से पहले से जानता है। पिताजी ने तब इस रिश्ते को इनकार भी किया, लेकिन तब लड़के की माँ आगे बढ़ी और मेरा हाथ मांगने लगी। उन्होंने भी ये बताया कि लड़के को अभी नौकरी भी मिल चुकी है, वह लड़का सेटल है और वह अच्छा खासा कमाई भी करता है और उसके पिता की बहुत सारी जमीन जायदाद भी है। पिताजी ने उन लोगों से कुछ वक्त मांगा और उसके बाद उस लड़के की अच्छे से छानबीन करने लगे थे। छानबीन करने के दौरान उन्हें लड़के का परिवार सही लगा। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी जल्द उस लड़के के साथ पक्की कर दी थी। मैं इस बात से बेहद खुश थी क्योंकि मुझे भी वह लड़का दिखने में अच्छा लगा था और मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। फिर कुछ दिन के अंदर ही मेरी उस लड़के के साथ शादी हो चुकी थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरे जेठ ने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। आज की रात मेरे लिए काफ़ी खास थी। सुहागरात की रात में कमरे में बैठी, तभी मेरे पति कमरे में आए। मुझे ये जानने की बड़ी ही इच्छा थी कि उन्होंने मुझे कहाँ देखा। मैंने इसी वजह से उनसे पहले सवाल किया कि आप मुझे कब से जानते हैं, मैं अच्छे से जानना चाहती हूँ। तभी वो बताने लगे कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और तब मैं 5वीं क्लास में थी और मैं तब से ही वह मुझे देखकर दिल ही दिल चाहने लगे थे और उन्होंने सोच के रखा था कि जब वह सेटल हो जाएंगे तब मुझसे ही शादी करें। पति के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। मुझे मन ही मन बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं सोचने लगी कि मुझे बहुत सालों से कोई मन ही मन चाह रहा था और मैं आज उसकी मोहब्बत बन चुकी हूँ। फिर रात को मेरे पति ने मुझ पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया।
दूसरे दिन मैं उठी तो मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी थी। कहने लगी कि बहू, अच्छा हुआ तुम जल्द उठ चुकी हो, जल्दी में किचन में आओ, आज घर में कुछ रस्म करनी है। सास की बात मानकर मैं तुरंत फ्रेश होकर नीचे चली गई और सास की मदद करने लगी। आज मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था। नाश्ते की टेबल पर आज मेरा जेठ बैठा था। जेठ का व्यवहार मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत बड़ी अजीब सी थी। जब भी मैं अपने पति से बात करती तो वो मुझे गहरी आंखों से देखने लगते, लेकिन मैं ज़्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। मैं दिन रात घर की कामकाज करती और रात को अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बिताया करती थी। अब धीरे धीरे मैं अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी। माता पिता भी मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आया करते थे। वह भी बहुत खुश होते और अक्सर कहा करते कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे खानदान में हुई है। मेरे पति का नाम किशोर था। मैं अक्सर किशोर से कहा करती थी कि आपने इतनी जल्दी शादी कर ली, लेकिन आपके बड़े भाई ने तो अभी तक शादी ही नहीं की। तभी वह कहने लगे कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा अलग किस्म का है, तुम ज़्यादातर उससे दूरी बनाकर ही रहना। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है? तभी वह कहने लगे कि मेरा मतलब है वह थोड़ा गुस्से टाइप का है, वह बात बात पर बहुत गुस्सा करता है, इस वजह से मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता और उसने खुद शादी करने का ना फैसला किया है। अब हम तो उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। मुझे भी मेरे पति की बात ठीक ही लगी थी और वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरे जेठ का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता ही था। अब धीरे धीरे मेरी शादी को पूरे 1 साल बीत चुके थे। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। मेरा पति मुझे काफ़ी वक्त दिया करता। सहेलियाँ भी जब भी मुझे फ़ोन करती तो मेरे पति की तारीफ़ किया करती थी। मैं भी अपने पति को मन ही मन भगवान समझने बैठी थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। 1 साल बीतने के बाद अब मेरी सास मुझसे पोता पोती की चाहत करने लगी। वो मुझे अक्सर कहा करती कि तुम जल्द से जल्द मुझे पोता पोती का सुख दो, लेकिन मैं बहुत बार ट्राई की, मैं कभी माँ नहीं बन पा रही थी। मुझे लगा कि शायद काम का प्रेशर ज़्यादा ले रही हूँ, इसी वजह से स्ट्रेस टेंशन की वजह से मुझे बहुत थकावट हो रही है और शायद इसी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही। लेकिन इसी तरीके से पूरा 1.5 साल बीत चुका था। अब मेरी सास का रवैया भी अलग सा होने लगा था। वह बार बार पोता पोती की चाहत में मुझे बहुत ताने देना शुरू कर देती थी। मैंने कई बार अपने पति से भी कहा कि हम कल ही अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर आते हैं ताकि पता लग सके कि मामला क्या है। जब दूसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर उस दिन मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। घर आकर जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो सास फिर से मुझे ताने देना शुरू कर दी। वह कहने लगी कि तेरी वजह से आज मुझे पोता पोती का सुख नहीं मिल सकता। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या सोचकर तुझ जैसी लड़की से शादी की है। मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाकर ही गलती कर दी थी। सास के मुंह से उस वक्त जो भी आ रहा था वह मुझे गुस्से में बोलती जा रही थी। इस बात से मैं बेहद परेशान हो चुकी थी क्योंकि सास का रवैया अब धीरे धीरे मेरे प्रति अलग सा हो चुका था। वह मुझसे नफरत सी करने लगी थी। वह रोज मुझे सुबह शाम ताने दिया करती थी। सास के ताने सुन सुनकर मैं काफ़ी थक चुकी थी। मेरे पति ने भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर से भी दिखाया था, लेकिन कहीं पर मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे मुझे पूरे 2 साल बीत चुके थे। सास ने भी इन 2 सालों में बच्चा पैदा करने के लिए कई सारे टोटके भी किए, लेकिन उन टोटकों का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इन 2 सालों में मेरी सास के साथ साथ मेरे पति का रवैया भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वह मुझे कहने लगे कि मेरी माँ अक्सर सही कहा करती है कि मैं तुमसे शादी करके गलती कर बैठा हूँ। मेरे माता पिता भी इस बात से बेहद दुखी हो चुके थे। लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी। मेरा जो जेठ था उसका व्यवहार बड़ा ही अलग था। वह हमेशा मुझे गहरी आंखों से देखा करता था। वह बार बार मेरे करीब आता, लेकिन मुझे कुछ बोल ना पाता। अब इसी तरीके से पूरे 3 साल भी बीतने वाले थे। मेरी सास रोज दिन दिहाड़े मुझे ताने देती और मुझे परेशान करती। मेरे पति ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया था। वह भी अपनी माँ की तरह ही मेरे साथ व्यवहार किया करते थे। अपने पति और सास की तरफ से इस तरह के व्यवहार को देखकर मैं बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक रात मैं अपनी सास के कमरे में गर्म दूध का गिलास देने के लिए जाने वाली थी। तभी मुझे सास की दूर से आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अपने बेटे से कह रही थी कि बहू हमें बच्चे का सुख नहीं दे सकती, इसी वजह से तेरे लिए अच्छा है कि तू किसी और लड़की से शादी कर ले। इस बात पर मेरे पति भी कहने लगे कि उन्हें भी ये फैसला सही लगता है। ये बातें सुनकर मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मैं तुरंत उसी वक्त दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस आई
उस रात मैं खूब रोई थी। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे पति का ही तो एक साथ था जिसके सहारे मैं जिंदगी में आगे चल रही थी, लेकिन अब वह साथ भी छूटने वाला था। मेरा पति भी अब दूसरी शादी करने के लिए अपनी माँ को जवाब दे चुका था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चे की खातिर मेरा पति दूसरी शादी करने को भी तैयार हो रहा है। इस तरीके के व्यवहार को देखकर मैं बहुत दुखी हो रही थी। मेरे मन में अब अजीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं ये ना हो कि अचानक ही मेरा पति शादी करके भी उस लड़की को घर पर ले आए। तब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काटूंगी। वैसे ही मैं कमरे में टहल रही थी कि अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने जो शख्स था उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मेरा जेठ था। जेठ को पहली बार अपने कमरे के बाहर देखी थी। मुझे देखकर वह कहने लगे कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि जी कहिए। तो वह कहने लगे कि मुझे पता है तुम बच्चा चाहती हो, एक तरीका है जिससे तुम बच्चे का सुख प्राप्त कर सकती हो। मैंने तुरंत कहा कि जल्द ही मुझे बताएं। तभी मेरे जेठ कहने लगे, इसके लिए तो तुम्हें रात को किसी को बिना बताए मेरे कमरे में आना पड़ेगा, तभी तुम जान सकती हो और बच्चे का सुख प्राप्त कर सकती हो। मैं किसी भी हालत में बच्चा चाहती थी क्योंकि मैं अपने पति की दूसरी शादी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से मैंने चुपचाप अपनी जेठ की बात को मान लिया। उसके बाद जैसे ही पति कमरे में आए तो उन्होंने मुझे दूसरी शादी करने का भी ऐलान कर दिया था। अब मैं ये सुनकर पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मैं उनके सामने हाथ जोड़ रही थी कि वह मेरे साथ ये सब बिल्कुल भी ना करे। मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना। लेकिन मेरे पति मेरी एक बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट चुके थे। मैं भी जाकर सोने का नाटक करने लगी और फिर रात के 2 बजे मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने जेठ के कमरे में जा चुकी थी। जेठ के कमरे में जाते ही जेठ ने मुझे एक पानी पीने के लिए दिया और वह कहने लगे कि ये चमत्कारी पानी है, इस पानी को पीने से कुछ दिनों के अंदर ही तुम माँ बन सकती हो। मैंने भी बिना देखे और सोचे समझे तुरंत उस पानी को पी लिया। पानी को पीने के बाद मुझे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। सुबह उठी तो देखा कि मैं जेठ के कमरे में लेटी थी। इससे पहले कि मेरी सास या मेरे पति मुझे जेठ के कमरे में देखते, मैं तुरंत वहां से भागी और किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद सास भी चलती हुई नीचे आई और वह कहने लगी कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ सकती हो। मैंने कहा कि माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसी वजह से पानी लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद मैं तुरंत अपने कमरे में आ गई और देखा कि पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उसके बाद चुपचाप जाकर लेट चुकी थी। अब मैं रोज यही काम करती, दिन भर सास की सेवा, घर संभालती और रात को पति के सोने के बाद जेठ के कमरे में चली जाती। मुझ पर एक जुनून सा सवार हो चुका था। मैं कैसे भी करके बच्चा चाहती थी, लेकिन जेठ के दिए हुए पानी को पीने से मैं कब गहरी नींद में चली जाती कुछ मालूम नहीं। जब सुबह उठती तो मेरे कपड़े खराब होते, मैं तुरंत वहां से भागती। दिन भर मेरे जेठ से बात भी नहीं होती कि मैं उनसे पूछूं कि मुझे ये पानी कितने दिनों तक पीना पड़ेगा। रात को जैसे जाती तो मैं तुरंत चुपचाप उस पानी को पी लेती और उस पानी को पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती। यही सिलसिला अब रोज शुरू हो चुका था। अब मुझे धीरे धीरे थकावट भी होने लगी थी। ऐसा लगता था कि मानो मैं रात को किसी के साथ वह सब की हूँ। 1 हफ्ते तक मैं लगातार वह पानी पीते जा रही थी कि तभी एक दिन मुझे उल्टी आनी स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद मैं माँ बन चुकी हूँ। जब मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने भी यही कहा। ये सुनते हुए मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैंने अपनी सास और अपने पति को यह बात सुनाई तो वह लोग ये सुनकर हक्का बक्का रह चुके थे। मेरी सास को तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मैंने कहा कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है। अब मैं दिन रात अब खुद की देखभाल किया करती थी क्योंकि सास तो मेरी परवाह करती ही नहीं थी और मेरे पति भी सारा दिन काम पर रहते थे। उन्हें भी अब मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ बच्चे की तरफ था। रात को पति के आने के बाद वह अपनी माँ के कमरे में चले जाते। एक दिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि मुझे अपने जेठ का शुक्र अदा करना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से मैं माँ बनी हूँ। एक रात मैंने सोचा कि जाकर जेठ से बात करती हूँ। तभी मुझे मेरे पति और सास की बोलने की आवाज़ आई। जब मैंने उनके कमरे में जाकर सुना तो मेरी सास उन्हें कह रही थी, ये बेटा कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर बहू माँ कैसे बन सकती है। मैं बाहर खड़ी सास की बात सुनकर परेशान हो चुकी थी। आखिर सास को मुझसे क्या दिक्कत थी, आखिर वह चाहती क्या है। तभी दूसरी तरफ से मेरे पति की आवाज़ आई जो कहने लगे कि माँ, मुझे ये मालूम नहीं आखिर सुरभि माँ कैसे बनी, क्योंकि मैं तो नामर्द हूँ और उसके पेट में ये बच्चा किसका है। ये सारी बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे कि आखिर ये माजरा क्या है।
अगर पति नामर्द है तो मेरे पेट में किसका बच्चा है। अब मेरी शक की सुइयां हर किसी की तरफ जा रही थी। तभी मुझे अपने जेठ का दिया हुआ पानी याद आया, जिसे पीने के बाद मैं रोज रात को गहरी नींद में चली जाती। तुरंत जेठ के कमरे में गई। जेठ मुझे देखकर कहने लगे कि सूरबी, तुम इस वक्त क्यों आई हो, कोई देख सकता है। तभी मैंने गुस्से में जाकर जेठ के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और चिल्लाने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ, तुमने मेरे साथ ही संबंध बनाए। मेरे चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे पति और सास तुरंत भागते हुए कमरे में आए। वह हम दोनों को देखकर चौंक गए थे, लेकिन आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। आखिर ये माजरा क्या है, ये लोग मेरे साथ मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं। तभी मेरा जेठ कहने लगा कि मेरा भाई जो है वो नामर्द था। ये जानते हुए भी इन लोगों ने तुम पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया। तुम्हें फेक डॉक्टर के पास लेकर गए, जिसने ये बताया कि तुम माँ नहीं बन सकती और तुम बांझ हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम ठीक हो। रोज ये लोग तुम्हें ताने देते थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये किया। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें 5वीं क्लास से चाहता था। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके। मैंने अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, अब कौन सा झूठ बच चुका है, तुम मुझे सच बताओगे या तुम्हारी हकीकत जो तुम ये नामर्द हो सारी दुनिया वालों को बता दूं। मेरा पति इस बात से डर चुका था। तभी कहने लगा, मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। मेरा जो बड़ा भाई है वह किसी और की संतान है। मुझे बचपन से इससे नफरत थी। इसी वजह से मैं और माँ इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सिर्फ घर के ये एक कोने में रहता है और अपना घर बैठकर ही कारोबार करता है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया में थे तब हम लोग मिलकर रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं और मेरी माँ ने भाई से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। हम लोग उनसे नफरत करने लगे थे। हम लोग उनसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन जब हम लोग बचपन में एक साथ पढ़ते थे तो भाई ने मुझे आकर बताया भी था कि उन्हें तुमसे प्यार हो चुका है और तुम 5वीं क्लास में उस वक्त पढ़ती थी। जब उन्होंने मुझे तुम्हें दिखाया तो तुम्हें देखकर मैं भी तुम्हारा दीवाना हो चुका था और मैं भाई की हर चीज़ से नफरत करता था और तुम्हें हासिल करना चाहता था। भाई ने मुझे अपना सारा प्लान बताया था कि वह कब तुमसे शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने उनके करने से पहले ही तुमसे तुरंत शादी कर ली और भाई की मोहब्बत को अपना बना लिया। और इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। वह बल्कि तुम्हारे साथ ही संबंध बनाएंगे और तुम्हारे पेट में अब उनका ही बच्चा है। यह सुनकर मैं इस वक्त पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मैंने कहा कि तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम में से किसी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों भाई भाई की लड़ाई में तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले। अब मैं एक और वक्त इस घर में नहीं गुजारूंगी। उसी वक्त मैंने उस घर को छोड़ दिया। मेरे पति ने मुझे जाने से रोका, लेकिन मैंने उनकी एक बात ना मानी और चुपचाप रात को वह घर छोड़ दी। मैं अपने माता पिता को यह बात बताई। माता पिता भी इस बात से बेहद दुखी हो चुके थे। उन्होंने मेरे पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की, जिसके बाद उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। मेरा पति अब जेल की सलाखों के पीछे था। अब मैं इस बच्ची को नहीं पालना चाहती थी, लेकिन इस बच्ची का इन सब में क्या दोष था। धीरे धीरे माता पिता ने मुझे सहारा दिया और पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी की आने की खुशी से मेरे जो दर्द थे वह थोड़े हल्के हो चुके थे। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। मेरे पति के भाई ने भी जो मेरे साथ किया वह भी गलत था। उसे भी उसकी किए की सज़ा मिल चुकी थी। वह भी उस घर में अकेला तड़प रहा था और साथ ही साथ मेरी सास भी। वह अपने बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया था। भगवान हर चीज़ का हिसाब लेते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।